हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी चंचला सीरीज का एक और प्यारा सा वीडियो देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक का क्या नाम होगा बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वो क्या है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व, जिसे हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग ये देखेंगे ग्राफ की शिफ्टिंग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या क्या शिफ्टिंग हो सकती है। तो अगर आपको ग्राफ पता है तो बड़े बड़े से क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में कर लेंगे, तुरंत आए देखते ही आप तुरंत आंसर बता दोगे। लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जिनको हम लोग बगैर ग्राफ के उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ ड्रा करिए ना, हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको सीख रहे हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो ये मत सोचना कि ये तो कहीं आता ही नहीं है, कि कहीं ड्रा करने के लिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसको नहीं पढ़ना। तो ऐसा नहीं बच्चों है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान में रखते हुए कि हम लोग ग्राफ किस लिए सीख रहे हैं, ताकि क्वेश्चन को ईजी से सॉल्व कर पाएँ, शॉर्ट आउट मतलब शॉर्ट टाइम में। तो देखिए क्या होगा बच्चों, अब हम लोग इसमें टाइप बना के चलेंगे। केस 1 में हम लोग इस टाइप का ग्राफ सीखेंगे। कैसे? मान लीजिए आपको fx का ग्राफ पता है, ठीक, fx कोई फंक्शन है उसका ग्राफ पता है। तब मान लीजिए अगर इसमें हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू को प्लस कर दें या माइनस कर दें, तब ग्राफ कैसे ड्रा होगा ये आपको देखना है। ठीक है, ए क्या है आपकी, ए जो है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक बच्चों, ये पॉजिटिव है। तो इसमें बच्चों इस केस में आपको क्या करना है, इसमें हम लोग ग्राफ को वर्टिकल शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड आपको ग्राफ को शिफ्ट करना है। जैसे मान लीजिए, क्या मान लें मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस गिवन है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपका फंक्शन ये है, ठीक है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। अब इसमें मान लीजिए आपने +1 कर दिया, एफ एक्स +1, तो ये ग्राफ क्या होगा, 1 पे ऊपर आ जाएगा। ऐसे ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा बस। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, fx +1 का हो गया। अच्छा सर माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये ग्राफ और नीचे शिफ्ट हो जाएगा बस, और कुछ। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये किसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, fx -1 का हो गया। सर एग्जाम्पल दे के बताइए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से ड्रा कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया होगा। देखिए जैसे मान लीजिए अब आपको मिला ऐसे, किसका ग्राफ, y = x +1। देखो ये mod x का ग्राफ आप ड्रा कर लेते हो। V फॉर वैन, वैन मीन्स मोटर गाड़ी, तो आप उसका ग्राफ आपने ड्रा कर लिया। +1 करना है तो क्या करेंगे, देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले क्या पहले आप ये mod x का ग्राफ ड्रा कर लिए। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, mod x का। क्या इसका ग्राफ ड्रा करना था ना सर, इसका ग्राफ नहीं ड्रा करना था। फिर किसका करना था, mod x +1 का ग्राफ ड्रा करना था। तो मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ठीक, तो इसको 1 ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ये आपका किसका ग्राफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, mod x +1। ये ग्राफ आपको ड्रा करना था, ये नहीं ड्रा करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मान लीजिए क्या कि y = mod x -1 का ग्राफ हो जाए, तब क्या करेंगे, तब इसको -1 पे डाउनवर्ड शिफ्ट कर लिए। ये लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका हो गया, mod x -1 का। ठीक है बच्चों, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों को। दूसरा देखिए, जैसे y = x² का ग्राफ +2। सर आपने मुझे बताया है, क्या बताया बच्चों, x² का ग्राफ कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, x² का ग्राफ U फॉर अम्ब्रेला शेप का होता है। ये देखिए U शेप का होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या करना है, +2 करना है। तो x² का ग्राफ है, प्लस मान लीजिए 1, ये 2 यहाँ पे आ गया, ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दो। ये किसका ग्राफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, x² + 2 का ग्राफ हो गया। बन जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, करिए। अब जैसे आपको ग्राफ ड्रा करना होगा किसका, sin x +1 का। क्या करेंगे, पहले sin x का ग्राफ ड्रा कर देंगे।
ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। इक्वल लूप का होता है π/2, कहाँ पे होता है ये सब आपको पता है। ये π/2 है मेरे प्यारे बच्चों, ये पाई है, ये 0, ये 2π, ये 3π/2, ये सब पॉइंट आपको याद हो चुका होगा धीरे धीरे। ये 1 है, ये -1 है, ठीक। ये किसका ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों? सर ये sin x का है, लेकिन क्या sin x का बनाना ना सर, किसका बनाना है? sin x + 1 का। मतलब ये ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना है, ऊपर शिफ्ट करना मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपको ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो वहाँ से शिफ्टिंग, नहीं तो आप क्या करिए, अब आप समझ गए कि जो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? ए ऐसे होगा, ठीक। ये 1 2 पे पहुँच जाएगा, जब इसमें 1 प्लस करोगे कहाँ पे आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो आप देखो स्टाइल क्या है बच्चों? ये एक्स एक्सिस ना मान के आप इसको क्या मान लीजिए? y = 1, y = क्या मान लिया? 1 हो गया। तो फिर ये 1 है, ये 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा? ये 2 होगा। अब इसको आप इरेज कर दीजिए, ठीक। ये आपका 2 हो गया। तो फिर एक्स एक्सिस कहाँ होगा? एक्स एक्सिस आपका यही है, ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 0 वाली, -1 वाली, क्योंकि नीचे होएगा। ये थोड़ा कम सही बनता है ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया और ये 2 हो गया। ये 1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 ही रहने दो, ये 1, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी रेंज कितनी आएगी? इसकी रेंज देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से 2 तक, कितना जाएगा बच्चे? 0 से 2, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ड्रा कर लें, कुछ नहीं करना था, केवल ऊपर शिफ्ट करना था। तो मतलब y = 1 से स्टार्ट करना था, तो आप वही जो x एक्सिस है उसको 1 मान लिए, x एक्सिस को नीचे शिफ्ट कर दिए, बस हो गया। हटा दें। अब किसका ड्रा करेंगे? अब आपको ड्रा करना है, अब आप लोग इसका ड्रा करिए, एक बार थोड़ा ट्राई करो। फ्रैक्शनल पार्ट x + 1, ये क्या है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट। ड्रा करो मेरे प्यारे बच्चों का। फ्रैक्शनल पार्ट आप लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, झुंझुना वाला ग्राफ। कौन सा? झुंझुना वाला। कैसे होगा? देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ की शिफ्टिंग आपको जितनी अच्छे से आएगी, खतरनाक प्रॉब्लम आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। देखिए मेरे प्यारे, ये किसका है? ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3, ये क्या? फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। ये कितना है? 1 है, ठीक, क्योंकि 1 पे क्या होता है? ये ओपन हो जाता है, ये 3, ठीक। ये किसका ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का है, आपको याद होगा। अब इसको 1 ऊपर शिफ्ट करना है, अब इसको उठा के यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाने से अच्छा इसी को आप क्या कर दीजिए, ये y = आपका 1 हो गया, ओरिजिन कहाँ जाएगा? यहाँ पे कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया? x एक्सिस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रेंज क्या होगी? देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये 2 हो गया, तो ये 1 से 2 पे ओपन, ये से हो जाएगा, कोई दिक्कत। करिए, आप लोग का सही आया होगा। चलो, ये तो हो गया वर्टिकल शिफ्टिंग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग पे। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कैसे होगी? केस 2 में बच्चों किस टाइप का ग्राफ आपको बनाना है? केस 2 में देखो मेरे प्यारे बच्चों, केस 2 में कैसे किस टाइप का ग्राफ बनाना है? x + a या फिर -a। अभी तक आप y में कर रहे थे प्लस और माइनस, लेकिन अब किस में करोगे? x में करोगे। किस में करोगे मेरे प्यारे बच्चों? सर x में करेंगे। कैसे? जैसे ऐसे, देखो, जैसे आपको sin x का पता था ना, तो sin x - π/4 कर दो, इसका ग्राफ, या फिर sin x + π/4 इसका ग्राफ, या फिर किसका? mod x - 1 का ग्राफ, या फिर x - 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो ये x में शिफ्टिंग हो रही है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? ये कौन सी शिफ्टिंग होगी? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों इसमें? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। मतलब अब इस बार x एक्सिस पे हम लोग लेफ्ट राइट में शिफ्ट करते हैं। देखो कैसे करना है बच्चों, कैसे
आपको जैसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लें, किसका करना है, इसका y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। ठीक, आप पहले जानते हो मॉड x का ग्राफ क्या होता है। देखो ये है v फॉर वैन, वैन मीन्स मोटर गाड़ी। तो ये जो इसकी ये जो नोक मुड़ी कहाँ पे, जहाँ पे वो जीरो हो रहा था, तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा था मेरे पैर पे, जीरो पे ही हो रहा था। अब ये जीरो कहाँ होगा सर, x इज इक्वल टू 1 पे होगा, मतलब इसकी नोक कहाँ पे मुड़ेगी, 1 पे, मतलब ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 पे। ठीक है, तो ये 1 पे शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये किसका ग्राफ बन जाएगा, मॉड x माइनस 1 का। ठीक, मॉड x माइनस 1 का। तो माइनस करेंगे तो राइट साइड शिफ्ट होगा, प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगी। कैसे, ऐसे देखो x प्लस 2, तो जीरो कहाँ पे होगा, -2, तो ये -1, ये -2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, किसका ग्राफ, मॉड x प्लस 2 का हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ड्रा कर लीजिए। ठीक, तो जब x में आप प्लस माइनस कुछ करोगे तो शिफ्टिंग कहाँ होगी, हॉरिजॉन्टल। माइनस करेंगे राइट साइड शिफ्ट होगा, प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड शिफ्ट। x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। अब x स्क्वायर कहाँ से वो यू शेप, कहाँ से उसका कर्व बेंड होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 पे। तो 1 ये है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये किसका हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इजी है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हो जाएगा, हटा रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा हो गया सर, ये हो गया 1, 0। हटाया जाए, हटा। अब देखो हम लोग को जिसका सीखना है वो कौन सा है, साइन x माइनस π/4 का ग्राफ कैसे आप ड्रा करेंगे। पहले इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन x का ग्राफ ड्रा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। साइन x का ग्राफ आप जानते हो, ये सब इक्वल लूप में से चलते हैं। ठीक, इस बार आपको ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये π/2 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक, ये -1, ये कब होता है, 3π/2। ये सब आपको याद होना चाहिए। अब बार बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ये क्या है, पाई है, ये क्या है, ये आपका 2π है, ये क्या हो जाएगा आपका 5π/2। ठीक है बच्चों, ये देखो π/2 है, तो इसका जस्ट हाफ क्या होगा, π/4 होगा ऐसे। ठीक, ये इधर क्या होगा, -π/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -π/4 होगा। ठीक है, ऐसे आप देखते चले चलोगे। अब ये आपका साइन x का ग्राफ है, लेकिन आपको किसका बनाना है, x इक्वल टू -π/4 का। मतलब अब ये स्टार्ट ग्राफ कहाँ से होगा, -π/4 से होगा। अब इसका ग्राफ आपको ड्रा करना है तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, या तो आप कैसे करेंगे, देखो 2 रूल है, 2 मेथड। क्या कि आप ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को यहाँ पे कर दीजिए, इस, ठीक है, मतलब y कहाँ जाएगा, यहाँ पे। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप ये साइन x का आपने ग्राफ ड्रा कर लिया, ये किसका हो गया, साइन x का। अब इसमें जब आप पॉइंट लिखना स्टार्ट करोगे तो अब आपको पता है कि देखो ये -π/4 है, तो मतलब ये जो जीरो वाला है ये π/4 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, π/4 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, π/4। और जो आपका ये π/2 है, इसमें π/4 ऐड करोगे, π/4 मतलब 45, तो 45 90, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, ये जो π/2 वाला था ये कितना हो जाएगा, तो जब आप π/2 में क्या करिए, π/4 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, 4 हो गया, 3π/4, तो कितना हो जाएगा ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको सीखना है। ये जो पाई है, अब पाई नहीं होगा, किसमें हो, कितना हो जाएगा बच्चों, पाई में प्लस π/2 कर दीजिए, सॉरी π/4 कर दीजिए, तो 5π/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5π/4 हो जाएगा। ठीक, ये 2π वाला कितना होगा, इसमें π/4 ऐड कर दो, 2π में आप क्या करेंगे, π/4 ऐड कर दो, 4 2 जा 8 में कितना हो जाएगा, 9π/4। ऐसे आपको शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, ये ऐसे सब आप लिख लें। जीरो कहाँ पे आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, मतलब ये 0 होगा,
कोई दिक्कत। तो ये जो आपकी ओरिजिन होगी, ओरिजिन कहाँ पे आ जाएगी, तो जीरो जहाँ पे होगा ओरिजिन वहीं पे आएगा। तो ए आपको कैसे करना है, ए ऐसे आपको ये ग्राफ ड्रा कर देना है, ये ऐसे, ठीक। ओरिजिन यहाँ पे आ गया, इसको ख़त्म कर दीजिए, ये आपका वाई हो गया। इस तरीके से आपका क्या होगा, ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ठीक। ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 0। फिर इधर आप माइनस, ऐसे सब में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, π/4 ऐड करते हुए चले जाना है, आपको कोई दिक्कत। जब यहाँ 0 में π/4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, π/4। तो ये देखो π/4 आपको मिल गया, कर लोगे, कोई दिक्कत, ये कर लोगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका बनाना है। अब इसमें क्या करना है, -π/4 कर देना है। क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, -π/4 कर देना है। मतलब ये जो ग्राफ है, ये 0 वाले कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ -π/4 से स्टार्ट होगा। तो उसका कैसे ड्रा करना है, आप माइनस करके कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चल रहे हैं बच्चों, आगे देखिए। आगे जैसे आपको ग्राफ ड्रा करना होगा sin 2x का, किसका, sin 2x का। तो कुछ नहीं करना है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, केवल sin x का ग्राफ लिख लीजिए। किसका ग्राफ लिख लेना है, sin x का, sin x का ग्राफ लिख लिए, ठीक। अब आप जब यहाँ पे x जो है π/3 पुट करोगे तो कितना, मान लीजिए 30 पुट किए तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। मतलब जहाँ पे 30 आ रहा है वो कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 0 है, पहले एक बार लिख लो, ये क्या हो गया, π/2, ये π/2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, पाई हो गया। ये sin x का है, लेकिन आपको बनाना है sin 2x का। तो जब इसमें मल्टीप्लाई रहे तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब x आप यहाँ पे π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब इसमें मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये कि जो π/2 हो रहा था ये हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, सर ये π/4 हो जाएगा, ठीक। और ये π/2 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो पाई आ जाएगा। तो मतलब ये पाई वाला कहाँ पे पहुँच गया, π/2 पे। अब ये जो 2 पाई था ये कितने में आ जाएगा, पाई में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 पाई 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, π/2 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका π/4 था वो कितना हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। ऐसे आपको कर लेना, ठीक। तो कुछ नहीं करना, sin x का ग्राफ ड्रा कर लेना। जहाँ पे आपका π/4 है, 2 से डिवाइड किया π/2, जहाँ पे पाई था 2 से डिवाइड किया π/2 हो गया। जहाँ पे 2 पाई था वहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई। तो 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे 3 होता तो 3 से डिवाइड कर देना था, ठीक है नहीं। और यहाँ पे ये वैसे ही रहेगा, ये 1 भी आपको वैसे एज इट इज रहेगा, ये क्या रहेगा, -1, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो याद रहेगा, जब x के अंदर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो x एक्सिस में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा उतने से। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड जैसे sin x/2 का बनाना होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना। जहाँ पे आपका π/2 था, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी से आप कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पे, ग्राफ ऑफ fx माइनस fx। कहाँ पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ ऑफ माइनस fx। तो ये केस नंबर आपका 3rd हो जाएगा, केस 3rd। तो ग्राफ ऑफ माइनस fx कैसे होगा बच्चों, माइनस fx का ग्राफ इसमें क्या होगा, टेक इमेज ऑफ fx अबाउट x एक्सिस को आप क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन मिरर मान लेंगे और ग्राफ का उसी के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। जैसे आपको ग्राफ ड्रा करना हुआ y = -mod(x), किसका मेरे प्यारे बच्चों, सर y = -mod(x). अब आप mod(x) का जानते हो कैसे, v फॉर ये बैंड मीन्स मोटर गाड़ी। आपका ये बन गया किसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों, y = mod(x) का। अब इसमें जब माइनस लगा तो आपको क्या करना है, इसका इमेज ले लेना है x एक्सिस के अबाउट, बस। तो ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -mod(x) का ग्राफ।
ठीक हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या करना है, नीचे का ग्राफ जैसे ऊपर का ग्राफ नीचे का है, नीचे का ग्राफ ऊपर हो जाएगा। जैसे एक -x² का आपको ग्राफ ड्रा करना हो, कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, y = x², यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा, पलट जाएगा। यू शेप का होता था, अब इन्वर्टेड यू हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका x² का ग्राफ हो गया माइनस का। ठीक है, तो जब आपको माइनस का ग्राफ बनाना है -f(x) का, तो उस f(x) के क्या ले लेंगे आप, इमेज ले लेंगे। ठीक, देखो देखो कैसे हटाएं, हो गया। जैसे आपको बनाना हुआ y = -sin x का, तो पहले आप sin x का ग्राफ ड्रा कर लीजिए। sin x का ग्राफ ऐसे, ठीक। अब आप क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे। जब आप मिरर इमेज लेंगे तो ये वाली कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी, ए ऐसे, ये वाली ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे चलता जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, सर ऊपर, ये नीचे। तो ब्लैक वाला किसका ग्राफ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -sin x का। ठीक है, चाहो तो ब्लू वाला आप इरेज कर दीजिए, तो ये जो ग्राफ बना ये किसका बन गया मेरे प्यारे बच्चों, -sin x का। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, समझ गए ना कैसे बनाए। पहले sin x का बना के फिर उसका इस x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, तो वही किसका बन जाता है, -f(x) का। अब जैसे आपको बनाना होगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शनल पार्ट का बनाएंगे। आप ड्रा कर लेंगे बच्चों, देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, झुंझुना वाला ग्राफ होता है सर। कैसे कैसे झुंझुना, ये देखो, ये ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे। ये किसका ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अब इसका x एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है, तो देखो इमेज आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे जाके बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे फिर ये ऐसे 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 जाके बनता जाएगा, ये ऐसे बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है किसका हो जाएगा, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको पता रहना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं, -x एक्सिस के अबाउट क्या ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं बस। जैसे ये माइनस का log x, तो पहले log x का ग्राफ ड्रा करेंगे। log x का ग्राफ तो आप जानते हो, नहीं जानते तो ये जान लीजिए, याद होना चाहिए भाई। यहाँ इन सब का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, एकदम रटना होना चाहिए। ये ऐसे आता है, ठीक, ये 1,0 होता है, ये log x का ग्राफ है। अब किसका बनाना है, माइनस log x का, इसमें इमेज लेना है। तो इमेज कैसे लोगे, देखो ये ऐसे, इतने सेम इक्वल, ये इतना है, फिर इतना, तो इतना है इक्वल इतना, फिर इतना, तो ये इतना इक्वल है, फिर इतना, तो फिर इतना इक्वल है, फिर इतना, तो फिर इतना इक्वल। ठीक है, अब क्या करिए, इमेज ले लीजिए बस। तो जब इमेज लेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ब्लू वाला किसका ग्राफ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -log x का हो जाएगा, और ये log x का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ऐसे इमेज आप ले लेंगे। आगे चले, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए ये तो y में माइनस किए, अब x में माइनस कर दो। कैसे, देखो 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 कैसे, इसको हटा दो। देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे y = f, यहाँ पे माइनस, ये ऐसे हो जाए। ठीक है, कैसे कैसे कैसे, जैसे साइन में -x, e में -x। ठीक है बच्चों, ऐसे cos में -x, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, log में -x, ऐसे। अब इस टाइप का आपको ग्राफ ड्रा करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें इमेज लेना है किसके अबाउट, आप इसमें इमेज ले लेंगे y एक्सिस के अबाउट। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इमेज अबाउट y एक्सिस। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको e की पावर -x का बनाना है, तो पहले आप e की पावर x का ग्राफ ड्रा कर लीजिए।
ई की पावर एक्स का ग्राफ आप जानते हो कैसे होता है, ए ऐसे। ये किसका ग्राफ है, ई की पावर एक्स का ग्राफ है। अब आपको किसका करना है, माइनस एक्स का। तो मैंने क्या कहा, इमेज ले लो किसके अबाउट मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो सॉरी वाई एक्सिस के, तो इसमें क्या लिख लो, टेक इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है, तो देखो इमेज कैसे लोगे, इतना तो ये इतना, ठीक है कि नहीं, और इतना तो ये इतना, इक्वल में चलो, इतना तो इतना, इतना तो इतना, इतना तो इतना, ऐसे ऐसे आप चलते जाओगे। तो जब आपको ग्राफ ड्रा करना होगा तो कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो इतना, कुल मिला के ए ऐसे चला जाएगा, ठीक है बच्चों, थोड़ा ज़्यादा ऐसे, ठीक। ये किसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ई की पावर माइनस एक्स का, और ये किसका, ई की पावर एक्स का। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो इसमें बस आप ये याद कर लिए, इमेज लेना है आपको किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट आप इमेज ले लेंगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे चलते हैं बच्चों। साइन माइनस एक्स का, चलो किसका मेरे प्यारे बच्चों, साइन माइनस एक्स का। तो पहले आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर लीजिए भाई। साइन एक्स का ग्राफ इससे ब्लू मार्कर से किया जाएगा, ऐसे। तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अब मिरर इमेज लिए, वाई को प्लेन मिरर मान लिए, तो ये ग्राफ यहाँ पे दिखेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे, ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत, ये बन गया। ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिखेगा, ये ऐसे, ठीक है कि नहीं। ये वाला कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, तो ये ऐसे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा। अब ऐसे आप बनाते चले चलो, अपने आप आ जाएगा। कि ब्लू वाला इरेज कर देंगे तो ब्लैक वाला किसका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन माइनस एक्स का आ जाएगा, एकदम उसी के तरीके। कैसे, क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस को बाहर कर देता है तो माइनस साइन एक्स के जैसा बन जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बस आपको केवल इमेज ले लेना है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। कब, जब आप एक्स में माइनस कर रहे हो, जैसे एल एन माइनस एक्स, ये इसका। तो पहले आप ln x का बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ln x का आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये हो गया, ठीक है। अब इसका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे तो कितने कैसे हो जाएगा, कैसे कैसे कैसे, ऐसे, सॉरी y एक्सिस के अबाउट, ये हो गया, कोई दिक्कत बच्चों। ये किसका हो जाएगा, ln माइनस एक्स का। आगे देखिए, हटा दो, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों। माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये किसका है, ये तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का है। ठीक है, ये -1, ये -2, ये 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बनाना है तो इमेज ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, कैसे, ऐसे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ कैसे बनेगी मेरे प्यारे, इसकी तो आपने बना दिया वाई एक्सिस के अबाउट, और इसकी कैसे बनेगी, इसकी ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ठीक है। और इसकी, अब सबकी ऐसे ऐसे बनती चली जाएगी, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे बनता है आपका, चला जाएगा। तो जो ब्लू वाला है किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी ब्लू ब्लैक दोनों ऐसे कर लें। तो ये आपका किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो मैं ये वाला इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी ना।
ठीक। तो इस टाइप का ग्राफ किसका हो जाएगा, माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नहीं सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स। आगे आगे देखिए, जब आपको ऐसा मॉड लग जाए y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, मतलब x में क्या लग जाए मेरे प्यारे बच्चों, मॉड लग जाए। जैसे y इज इक्वल टू एक्स था तो इसमें क्या हो जाए, मॉड लग जाए। तो जब मॉड लग जाता है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग समझ गए कि y निगेटिव नहीं होगा। तो y निगेटिव नहीं होगा तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास होती हुई ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये जो नीचे का ग्राफ है ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऐसे ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। जैसे जैसे y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स का बनाना है, तो कुछ नहीं करना, आपको पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेना है। साइन एक्स का जब ग्राफ आपने ड्रा किया तो ये ऐसे आया, थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ। तो जो ये निगेटिव पार्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी मेरे प्यारे, ये ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे, जो निगेटिव वाला है वो भी कहाँ पे पहुँच जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बस। तो ये साइन मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा है, ऐसा है। ln mod x, सॉरी ये ln mod x, तो कैसे बनेगा इसका, पहले ln x का आप ग्राफ बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपने क्या किया, ये ln x का ग्राफ बन गया। अब ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ln mod ln x। कोई दिक्कत, तो जब मॉड लगाते हैं तो नीचे का ग्राफ क्या होता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। देख रहे हो कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे बच्चों, दिक्कत नहीं है क्या, अच्छे से आप करते चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे x माइनस 1 x माइनस 2 फिर मॉड, तो पहले आप इसको बेबी कर्व मेथड से ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो ऊपर से, माइनस है तो नीचे से, प्लस ऐसे ऐसे बन गया। लेकिन मॉड लगा हुआ है तो जो नीचे का ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे। इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पे कहीं बीच में 0 रहता था, ऐसे हम लोग ड्रा करते थे। ये बन गया किसका, मॉड x माइनस 1 x माइनस 2 का। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। तो मॉड लगने से आप समझ गए क्या होगा कि जो नीचे है वो ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होता। दूसरा किस टाइप का आएगा मेरे बच्चों, दूसरा इस टाइप का आएगा। मान लीजिए आपको y में मार लग गया, y में मार लग गया, तब क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो जब y में मार लग जाता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको बनाना है y मॉड y साइन एक्स का, तो इसमें जो अब तो जानते हो कि फंक्शन अब निगेटिव नहीं होगा, तो जो नीचे का पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देंगे। ऐसे ये किसका है सर, साइन एक्स का है। अब आपको बनाना है मॉड में y इज इक्वल टू साइन एक्स, मॉड साइन एक्स का नहीं, मॉड में y इक्वल टू साइन एक्स का। तो ये जो निगेटिव पार्ट है इसको आप क्या कर दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए। निगेटिव वाले पार्ट को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब जो रिमेनिंग ग्राफ बचा है उसको हम लोग y एक्सिस x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये आपको किसका ग्राफ बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जैसे आपको ग्राफ ड्रा करना है मॉड y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ये ऐसे कर लो, मॉड y प्लस मॉड x इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करोगे, देखो बच्चों, ये तो किसका था, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का था। अब इसका कैसे ड्रा करोगे, तो हम लोग जान गए मॉड y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस मॉड x। तो पहले आप मॉड x का ग्राफ, पहले 1 माइनस मॉड x का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो मॉड x का मेरे प्यारे बच्चों नीचे मॉड x का ये वाला हो जाएगा, फिर उसमें प्लस 1 तो ये हो गया। ये किसका आपने ग्राफ ड्रा कर दिया, 1 माइनस मॉड x का। अब इसमें अब किसको करना है, किसका ग्राफ,
y में मॉड लगा हुआ है तो ये निगेटिव पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे, x के नीचे x के बिलो x एक्सिस के बिलो जितना भी ग्राफ उसको निगलेक्ट करके फिर आप इस ग्राफ का इमेज ले लेंगे, ऐसे ये इमेज ले लिए गए। ये ग्राफ किसका बन गया बच्चों, मॉड y प्लस मॉड x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मॉड में y लगता है तो उसका ग्राफ बनाना होता है तो x के बिलो जितना भी ग्राफ है उसको निगलेक्ट कर देंगे, फिर रिमेनिंग ग्राफ का हम लोग x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं तो किसका बन जाता है, मॉड y का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का ग्राफ, वो कैसे आएगा। अब जैसे देखो आपको fx मॉड, अब x में मॉड लग गया तब आपको ग्राफ ड्रा करना है तो कैसे करोगे, जैसे e की पावर मॉड x, ठीक है, e की पावर माइनस मॉड x, ठीक है, e की पावर लॉग मॉड x, इन सब का जब आपको ग्राफ ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करोगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। इसमें क्या है, अब आप समझ गए कि x तो निगेटिव होने वाला नहीं है तो x के लेफ्ट साइड के पार्ट को आपको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। ठीक, पहले e की पावर x का ग्राफ आपने ये बना लिया, ये किसका ग्राफ है, e की पावर x का। तो अब x निगेटिव नहीं होगा क्योंकि कुछ पुट करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे x के या y के लेफ्ट साइड का पार्ट आपको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद y एक्सिस के अबाउट इसमें इमेज ले लेना है। जब y में मॉड लग रहा था तो x के बिलो जितना भी ग्राफ था उसको निगलेक्ट कर दे रहे थे, x एक्सिस के बिलो जितना भी ग्राफ था उसको निगलेक्ट करके रिमेनिंग पार्ट का हम लोग x एक्सिस के अबाउट इमेज ले ले रहे हैं। लेकिन जब x में मॉड लग रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों। जो y के लेफ्ट साइड है मतलब x जब निगेटिव है वो पूरा पार्ट आप हटा दीजिए, फिर रिमेनिंग पार्ट का y एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, y e की पावर मॉड x का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए, इजी है। क्या करना है बच्चों, निगलेक्ट द ग्राफ, निगलेक्ट द ग्राफ x वेयर x निगेटिव है, जहाँ पे आप x के निगेटिव का ग्राफ आपको निगलेक्ट कर लेना है। फिर टेक इमेज अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। ठीक है, टेक द इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट है, टेक द इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट है, टेक द इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिमेनिंग ग्राफ का आप क्या ले लोगे, y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लोगे तो आपको किसका मिल जाएगा, e की पावर मॉड x का। ऐसे ln मॉड x का बनाना है तो क्या कैसे बनाओगे बच्चों, तो पहले आप ln x का बनाएंगे। किसका बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ln x का। ln x का आपको जानते हो कुबरी वाला ग्राफ, ऐसे। ठीक, ln x का ग्राफ हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें निगलेक्ट करना था निगेटिव पार्ट को तो इसमें है ही नहीं है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इसका इमेज ले लेंगे, जैसे कोई दिक्कत। अब आपका किसका बन गया, ये किसका बन जाएगा, ए इसका बन गया। ठीक है, तो ln मॉड x का जो ग्राफ होगा ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा बच्चों। अच्छा ये तो बना लिया ना। अब मान लीजिए इसी में ये मॉड लगा दिया, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। इसको जो ये निगेटिव पार्ट वाला होता है इसको आप ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, इसको भी आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसे हैं। ठीक, तो इसका ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कर लीजिए, चलिए आगे कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आपको ये पॉइंट पता हो कि कैसे कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। जैसे e की पावर माइनस मॉड x, अब आपको क्या करना है बच्चों, तो पहले e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है। e की पावर माइनस x का ग्राफ तो आप जानते थे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे होता है। ये e की पावर माइनस x है, निगलेक्ट द पार्ट x निगेटिव, तो x निगेटिव भी हटा दो, फिर इमेज ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इमेज ले लेंगे तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये किसका है, e की पावर माइनस मॉड x का हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
ना सर। अच्छा यहाँ पे मॉड नहीं होगा तो बता दिया ना, यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो कैसे, फिर तो बताए। e की पावर x का ग्राफ ऐसे, अब इसका इमेज ले लेंगे, ऐसे हो जाएगा, निगेटिव की तरफ जाना नहीं है। तो याद रहेगा बच्चों, ये e की पावर माइनस मॉड x मोछो वाला ग्राफ, ये इसको मोछ, जैसे आप तो जानते हैं, सब समझदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, किसका, साइन मॉड x, साइन मॉड x, ना कि साइन मॉड x, साइन मॉड x। कैसे कैसे सर, पहले आप साइन x का ग्राफ बनाएंगे, निगेटिव तो बनाना नहीं है ना, बनाओ कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला तो ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि x से निगेटिव है, निगलेक्ट कर देते। अब इसका इमेज ले लेंगे, इमेज लेंगे तो ये ऐसे 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 है, किसके अबाउट इमेज लेना है, y एक्सिस के अबाउट, तो ये y एक्सिस है, इसके अबाउट जब इमेज, तो ये यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे, ये बन गया किसका, साइन मॉड x का, हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ सीख चुके हैं, ऐसे इसी टाइप से आपको ग्राफ को शिफ्टिंग करनी है। बस एक बार आप देख लेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है तो कैसे होगा, वहाँ पे किया जा रहा है मॉड लग रहा है तो कैसे होगा, ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसका, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन किसका मेरे प्यारे बच्चों, मॉड x इज इक्वल टू cos x। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, जानते हो, कुछ नहीं करना, आप पहले cos x का ग्राफ ड्रा कर दीजिए। cos x का ग्राफ आप जानते ही हो, जनवाना नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो जान जाओगे। इसका यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन का ओरिजिन से स्टार्ट, ऐसे बन जाएगा। अब किसका करना है, मॉड x का, v फॉर बैंड, बैंड मीन्स मोटर कट। देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 जगह, तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसानी से आप बता सकते हो। इसी तरीके से आपको इसका बताना है, e की पावर मॉड x इज इक्वल टू मॉड s। इसमें आपको बताना है कितने सोल्यूशन होंगे, तो कितने सोल्यूशन होंगे, तो दोनों का आप ग्राफ ड्रा कर दीजिए। e की पावर मॉड x, e की पावर मॉड x का ग्राफ कैसे बनता था मेरे प्यारे बच्चों, मॉड जब लगता था तब तो कोई चेंज नहीं आता था, इसमें निगेटिव पार्ट को ऊपर करना था बस, और तो कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो निगेटिव पार्ट इसमें जाता ही नहीं है तो ऊपर करना नहीं है। किसका है, e की पावर मॉड x का भी है और e की पावर x का भी यही ग्राफ है। अब मॉड x का ग्राफ आप ड्रा कर लेंगे, मॉड x का ग्राफ ऐसे और ऐसे। ठीक, तो अब ये ऐसे जाएगा आगे। ठीक, तो एक यहाँ पे कट किया करेगा और एक यहाँ पे, कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 2 सोल्यूशन आ जाएंगे से हैं। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, करिए। इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि मॉड x का किसका ग्राफ, ये e की पावर मॉड x का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता था मेरे प्यारे बच्चों, ये x में मॉड लगा है बच्चों, y में नहीं लगा है, fx में नहीं लगा, किस में लगा, f मॉड x, ये ना कि fx मॉड, मतलब ये दोनों अलग है ना, ये fx में मॉड और x में मॉड दोनों अलग है, तो इसमें x में लगा हुआ है मॉड, x में मॉड लगा हुआ है, तो ये इसमें क्या करते हैं, निगेटिव x एक्सिस को ये निगलेक्ट कर देते हैं, ये वाला निगलेक्ट करके हम लोग क्या करते थे, इधर कैसे ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब हम लोग मॉड x का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ऐसे ये चला जाता है और ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता, तो इसमें नो सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इसमें कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 9 सोल्यूशन आएंगे, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ग्राफ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब ये कि जब आपको 2 फंक्शन दिया है जैसे fx एंड gx, अब इसके मैक्सिमम का ग्राफ, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा मैक्सिमम ऑफ fx एंड मिनिमम ऑफ fx एंड gx। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, चलो देखो इस टाइप के ग्राफ को आप ड्रा करने के लिए हम लोग ये करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे सॉल्व fx इज इक्वल टू gx। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले fx और gx को सॉल्व करके फाइंड करेंगे x है, फाइंड x। ठीक, फाइंड x, फिर उसके बाद ड्रा द ग्राफ ऑफ fx एंड gx, ड्रा द ग्राफ ऑफ fx एंड gx,
फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो फॉर मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट अपर पार्ट, सेलेक्ट अपर पार्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर मिनिमम के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, फॉर मिनिमम के लिए सेलेक्ट लोअर पार्ट, ठीक है बच्चों, लोअर पार्ट। और जहाँ पे इक्वल होंगे वो दोनों में आएगा, जब आपका ग्राफ जो है जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो फॉर मैक्सिमम में भी कंसीडर किया जाएगा और मिनिमम में भी किया जाएगा। इसको करिए तो चले देखिए कैसे, जैसे आपको ड्रा करना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, किसका सर, मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ये x उधर गया माइनस हो गया, x कॉमन लिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू मिले, एक x 0 और एक x कितना 1 मिल गया आपको ऐसे, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, अब आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसका, x का कैसे हो, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या करिए, ये स्ट्रेट लाइन आप ऐसे ड्रा कर लीजिए। ये किसका ग्राफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स का। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये आपने ऐसे ही एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा कर लिया, यू फॉर अम्ब्रेला, ये से हो गया ये एक्स स्क्वायर का। अब देखो क्या देखना है कि दोनों इक्वल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो 0, एक यहाँ पे हो गया, एक x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब मैक्सिमम लेना है तो ऊपर ग्राफ कौन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये x है, फिर ये एक्स स्क्वायर है। तो जो इसको आप क्या करिए, नीचे वाले को निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, इसको नीचे वाले को हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, ये आपका बन गया। किसका ग्राफ बन गया बच्चों, मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हमेशा वही एक्स स्क्वायर बड़ा है ना, जब एक्स निगेटिव है तो कौन बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, जब x निगेटिव है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो x बड़ा है, फिर उसके बाद कौन है, एक्स स्क्वायर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए मिनिमम के लिए कहा होता तब मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तब मिनिमम पार्ट लेना था। मिनिमम पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया है, ये पॉइंट निकाल ही लेंगे। मिनिमम देखो ये पहले आ जाएगा आपका, ये ऐसे, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का नीचे था, फिर ऐसे एक्स का, ठीक है। ठीक, किसका हो जाएगा बच्चों, मिनिमम ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर का। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चले आगे चलिए। अब जैसे आपको ड्रा करना हुआ एक्स एंड एक्स क्यूब में मिनिमम, तो दोनों का ग्राफ ड्रा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक्स का हो गया, एक्स क्यूब का कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे और ऐसे, ठीक है। मिनिमम नीचे ग्राफ, नीचे कौन है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए मिनिमम, ये देखो एक्स क्यूब है, फिर ये एक्स है, फिर एक्स क्यूब है, फिर एक्स है, ठीक है। इरेज कर दे रहा हूँ इसको, ये गया, आप बना लेंगे। फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद ये गया, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, कर लीजिए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब आपको ग्राफ ड्रा करना हुआ मिनिमम ऑफ x प्लस 1 एंड मॉड x प्लस 1। क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, दोनों का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, तो y इज इक्वल टू जब आप x प्लस 1 का ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या होगा,
1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल टू जो हम लोग x का ग्राफ बनाते थे वही उसी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे 1। तो ये किसका ग्राफ हो गया सर, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का हो गया। दोनों इक्वल कहाँ पे होंगे, तो इक्वल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बच्चों। मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल हो गया। मॉड x इज इक्वल टू एक्स कब आता है, जब x आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ, मतलब ये पूरा इक्वल होगा, ये ऐसे ग्राफ इधर जाएगा, ठीक है। उधर क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो मिनिमम लेना है, मिनिमम ये नीचे वाला ऐसे आ जाएगा ये पूरा। तो मिनिमम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, मतलब ये ग्राफ नहीं बनाना आपको। ये किसका हो गया बच्चों, मिनिमम ऑफ x प्लस 1 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व हो गया, ठीक है। आप अच्छे से कर लेंगे, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग अब मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो।